हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी स्ट्रेटेजी, है ना, हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन दी अकाउंटेंसी। और जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑफ द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, और स्पेशली वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रहेगा और उसमें गारंटी वाला जो मामला है वो चीज हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। तो आज का क्वेश्चन अगेन उसी बेस पर है और थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन हमारा था वो थोड़ा सा अलग था, या जो पहले हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए बच्चे वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन थे, और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर आप। क्वेश्चन आपसे कहता है कि असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital account stood at rupees 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2024. They shared profit and losses in the proportion of 4:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate rupees 7,000 per month and rupees 10,000 per quarter respectively. Dholu's share of profit excluding interest on capital but including salary, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ठीक है, is guaranteed at a minimum of rupees 1,10,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by असगर, है ना। जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको झेलने का काम असगर करेगा। और आगे लिखता है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 रुपीज 4,24,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन है और बहुत गोल्डन क्वेश्चन है बच्चे, बहुत गोल्डन क्वेश्चन। ठीक है, काफी चांसेस हैं, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कहूंगा, बिल्कुल हाईलाइट करके रखिएगा इस क्वेश्चन को। देखें एक बार हम क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक करके समझें तो 3 पार्टनर हैं, असगर, चमन और ढोलू। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 4:3, मतलब 4/9, 2/9, 3/9 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। नाउ कैपिटल की बात करें तो 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख इज द कैपिटल, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है आपका बच्चे 8% पर एनम के हिसाब से 8% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, सैलरी की अगर बात करें तो चमन को मिलेगी 7,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब मैंने आपको कई बार बता दिया कि पर मंथ अगर आपकी सैलरी की बात हो रही है तो उस सैलरी को आप 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि मंथ एक साल में 12 होते हैं और हम जो अकाउंटिंग करते हैं बच्चे वो एक साल की कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नाउ सैलरी अगर बात करें ढोलू की तो ढोलू को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हुआ एक साल में 4 बार, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली होगा तो 2 बार। आई बात समझ में। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो ढोलू का शेयर है प्रॉफिट का, यानी ढोलू को जो प्रॉफिट मिलेगा इंक्लूडिंग सैलरी, जिसमें सैलरी भी इंक्लूड होगी। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना बच्चे, 2 क्वेश्चन हमने गारंटी के बेस पर किए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर किए हम लोगों ने। तो वहां पर हमने देखा कि जो गारंटी मिली थी सामने वाले को या किसी को गारंटी जब मिली थी वो मिली थी डिविजिबल प्रॉफिट पर। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, डिविजिबल प्रॉफिट पर गारंटी मिली थी। यहां ऐसा नहीं है, यहां क्या कह रहा है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो ढोलू का प्रॉफिट का शेयर होगा, है ना, इंक्लूडिंग सैलरी, उसमें सैलरी भी इंक्लूड रहेगी, यानी प्रॉफिट प्लस सैलरी, प्रॉफिट प्लस सैलरी विल बी 1,10,000। ठीक है, ये कहा है क्वेश्चन है, पूरी लैंग्वेज क्या है, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सैलरी। तो ये तो खाली बात घुमाने के लिए आपको दिया, एक्सक्लूड कर रखा है, वैसे भी हटा रखा है ना। इंक्लूडिंग सैलरी विल रुपीज 1,10,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर, यानी जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी कमी बेसी होगी ना उसमें, उसको असगर पूरा करेगा। ये क्वेश्चन का कहना है। प्रॉफिट है कंपनी का 4,24,000 रुपए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। अब जो ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सैलरी, इन दोनों को जोड़कर इट शुड बी 1,10,000। सिंपल सी इतनी सी बात है बच्चे। ठीक है, चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट अगर देखें दैट इज पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले हम करेंगे बच्चे बाई नेट प्रॉफिट, हम लोग लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो कि हमको गिवन है बच्चे 4,24,000 रुपये, इट इज 4,24,000 रुपये। अब आप सीरियल वाइज चलते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने का काम करें आप लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। एग्जाम में IOC यूज ना करें बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साफ साफ लिखें। ठीक है, 3 हमारे पास पार्टनर है, एक हमारे पास असगर है, एक हमारे पास चमन है और एक हमारे पास ढोलू है। ये 3 हमारी कंपनी के पार्टनर्स हैं। अगर हम इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देखें तो 6,848,000 रुपये तो असगर को मिलेगा, क्योंकि भाई उसकी 6 लाख रुपये और 6 लाख का 8% 48 होता है। 5,840 तो अगले की हो जाएगी 40,000 रुपये, और
8 4 32 है ना, तो ये आपका जाएगा 32,000 रुपये। तो अल्टीमेटली 4 4 8 3 11 12 यानी 1,20,000 बच्चे। तो 1,20,000 तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया 4,24,000 में से। ठीक है, फिर बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि क्वेश्चन में सैलरी की बात भी करी गई है बच्चे। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात देखें तो सैलरी दो लोगों को मिल रही है, एक तो चमन को मिल रही है और एक मिल रही है ढोलू को। ठीक है, एक मिल रही है चमन को और एक मिल रही है ढोलू को। तो चमन की अगर हम बात करें, ठीक है, चमन और ढोलू, ठीक है, चमन को मिल रही है बच्चे, चमन के लिए सैलरी की बात करी गई है कि भैया इसको 7,000 पर मंथ मिलेगी, तो 7,000 इंटू 12। ठीक है, तो 12 7 84, सीधे से बाहर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ढोलू की जो सैलरी होगी वो होगी 10,000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली मिल रही है, क्वार्टर का मतलब हुआ 4 बार मिलेगी, है ना, और मंथली का मतलब 12 बार। अब जब सैलरी आपको मंथली दी होगी तो आप उस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब क्वार्टरली दिया होगा तो उस अमाउंट को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात ये हो गई, और ये आएगा बच्चे 40,000 रुपए। आ रही है बात समझ में? तो सैलरी हमने दे दी और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया बच्चे। ठीक है, दोनों काम हमने कर लिया। अब हमको लास्ट काम प्रॉफिट के रिगार्डिंग करना है। अब हम लोग को प्रॉफिट बांटना है अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, जो भी हमको रेशियो गिवन है उस रेशियो में हमको बच्चे अल्टीमेटली प्रॉफिट बांटने का काम करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, या ड्राइंग इस क्वेश्चन की कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, तो इतना जो जिक्र है हमने वो कर लिया बच्चे। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे फिर कह दूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, बहुत सारी बार क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चे। अभी हमको वर्किंग नोट की जरूरत रहेगी बच्चे। तो वर्किंग नोट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट समझते होंगे आप लोग, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है आपके पास कुल मिलाकर 4,24,000 रुपए थे। ठीक है, में से आपको माइनस करना पड़ेगा द सैलरी एंड दिस सैलरी एंड दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपको माइनस करने पड़ते हैं। जो बचेगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो अमंग द पार्टनर्स है बटना चाहिए, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं बच्चे। तो ये अल्टीमेटली 1,20,000 तो आपका, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया था, और 84 प्लस 4 हुआ आपका 1,24,000 रुपए, प्लस 1,24,000 रुपए। आ रही बात समझ में, है ना। 84 और 40 को जोड़ दिया मैंने, वो 1,24 आपका हो गया बच्चे। अल्टीमेटली अगर देखें 4,24,000, और ये कितना हो जाएगा आपका 2,44,000, यानी 2,44,000 रुपये। तो अल्टीमेट हमारे पास बचना चाहिए बच्चे। ठीक है, मैं एक बार कर ले रहा हूं, है ना, ताकि गलती के चांस ना हो। तो हमारे पास बच रहा है 1,80,000 रुपये। तो जिस ये जो 180 है ना बच्चे, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि अमंग द 3 पार्टनर्स, यानी असगर, चमन और ढोलू में इस रेशियो में इनको बांटना है हमने, है ना। और हम गारंटी याद रखेंगे, ढोलू को गारंटी मिली है, ठीक है, लेकिन उसमें सैलरी इंक्लूड है ना। यानी ये जो ढोलू का 40,000 वाला अमाउंट है ना, वो इसी प्रॉफिट में इंक्लूड है। मतलब उसको कुल मिलाकर कंपनी से 1,10,000 मिलेगा, उसमें प्रॉफिट और ये सैलरी होगी। वो प्रॉफिट यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा आएगा वो, और प्लस 40,000 रुपए, इन दोनों को मिलाकर 1,10,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, ये है कहानी। फटाक से एक बार ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं जरा सा मिटाऊं क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो आगे देखो बच्चों, प्रॉफिट हम लोग को बांटना पड़ेगा। तो 180 हमारा प्रॉफिट बचा हुआ है, उसको हम बांटेंगे अमंग द 3 पार्टनर्स 4/9, 2/9 और 3/9 में, जो उनका रेशियो गिवन है हम लोग को। ठीक है, नाउ 9 2 18 तो 2 4 8, यानी इसको मिल रहा है बच्चे 80,000 रुपया। किसको मिल रहा है? असगर को। 9 2 18 अगेन, 2 2 4, यानी इसको मिल रहा है 40,000 रुपये। किसको? चमन को। नाउ 9 2 18 तो 2 3 60,000 मिल रहे हैं बच्चे आपको, किसके? ढोलू को। समझ में आ गई बात? अब जरा एक बात देखो, यहां पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो ढोलू का प्रॉफिट होगा इट शुड बी 1,10,000। इसका प्रॉफिट 1,10,000 पर होना चाहिए, लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी। प्रॉफिट तो ढोलू को मिल रहा है 60,000 रुपया, प्रॉफिट मिल रहा है ढोलू को 60,000 रुपया, प्लस करेंगे आप 40,000 रुपये इसकी सैलरी, है ना। अब ये बन रहा है बच्चे 1,00,000 रुपए बन रहा है, सिर्फ ये बन रहा है सिर्फ 1,00,000 रुपया, है ना। क्या था? डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा और सैलरी का, इन दोनों को मिलाकर 1,10,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन हमने दोनों को जोड़ा तो हमारा 1,00,000 रुपए आ रहा। तो हमको समझ में आ रहा है कि भैया 10,000 रुपए की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है, तब जाके इसको 1,10,000 मिलेगा। मतलब इसके अकाउंट में तो 10,000 रुपए बच्चे ऐड होंगे, इसको 10,000 मिलेगा। ये जो डेफिशिएंसी है कौन इसको झेलेगा? लिखा था कि अगर डेफिशिएंसी आती है, कमी पड़ती है अगर, उसको असगर झेलेगा, असगर बॉर्न करेगा। तो असगर के यहाँ से 10,000 बच्चे लेस कर दो, है ना। 10,000 यहां से लेस कर दो तो इसको मिलेंगे 70,000 रुपए। तो इस तरीके से प्रॉफिट का डिवीजन होना था बच्चे। ठीक है, अब हम यहां बात करें टू प्रॉफिट की, हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना है।
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लिख सकते हो, लिख दीजिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक है हमारे पास असगर, है ना, एक है हमारे पास चमन, एक हमारे पास है ढोलू बच्चे, तो ये तीन पार्टनर्स हमारे पास हैं। तो इसको तो मिल रहा है बच्चे असगर को 70,000 रुपये, हालांकि मिल रहा था इसको 80,000 रुपये, लेकिन इसको 10,000 रुपये डेफिशिएंसी झेलनी पड़ी, वो बॉर्न करनी पड़ी, तो इसको 70 मिलेंगे। ठीक है, और चमन का कोई रोल नहीं है तो भाई उसको 40,000 एज इट इज मिलेंगे, है ना। और बात करें ढोलू की, तो ढोलू की उसमें 1,10,000 लिखने की गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो 40,000 रुपए सैलरी के फॉर्म में आप ऑलरेडी दे चुके हो उसको, है ना, तो ये 40,000 दोबारा यहाँ आप नहीं दिखा सकते, दोबारा दिखाओगे तो पूरा आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा मामला। अब कैसे आप दिखाएंगे, तो वो 60,000 तो ये प्रॉफिट था, है ना, और 10,000 की हमने इसको डेफिशिएंसी दी, मतलब ये 10,000 दिया और 60,000 का प्रॉफिट था पहले से ही, 40 तो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा ना बच्चे, ये 60 और 10 कितना हो गया, 70,000 रुपए, तो 70,000 यहाँ भी आएगा आपका। तो तब जाकर ये आपका अल्टीमेट बनेगा 180, क्योंकि ये जोड़कर 180 ही आना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे अगर आप टोटलिंग करेंगे तो बनेगा 4,24,000 रुपए। तो बच्चे देखो क्वेश्चन था ना ब्यूटीफुल, और थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं खतरनाक, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी अप्रोच थी, बट क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर जो आज का सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। और बच्चे क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने जो 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहली वीडियो में किए थे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये अपना जो क्वेश्चन हमने डिस्कस अभी किया वो बच्चे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और जो हम डिस्कस करेंगे अभी, एक क्वेश्चन हम अभी करेंगे वो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ है, 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन है। अगेन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के ऊपर है, बेस्ड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो बच्चे अगला क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, ये इस साल सीबीएसई के सैंपल पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो इसी साल लॉन्च हुआ है, तो इसलिए मैंने वहां डिस्कस किया भी नहीं था, तो यहाँ हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। कहता है कि वरुण एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर एज अंडर। पर्टिकुलर्स दे रखा है आपको, कैपिटल अकाउंट दे रखा है 3 लाख रुपए वरुण का क्रेडिट में, और विवेक का दे रखा है 2 लाख रुपए क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब हुआ बच्चे पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होनी चाहिए। क्रेडिट का मतलब हुआ कैपिटल कंपनी के ऊपर अपने आप में एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल कभी भी डेबिट में नहीं होती, यानी कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए वो क्रेडिट में होती है। और करंट अकाउंट की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए वरुण का क्रेडिट है, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है, और विवेक की अगर हम बात करें 28,000 रुपए मतलब कि डेबिट दे रखा है, तो इसका ये मतलब हुआ बच्चे ये नेगेटिव बैलेंस है। फिर कहता है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, यानी जो वरुण है उसको 5,000 रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ के हिसाब से, वेर एज विवेक वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर। Interest on capital was to be allowed at the rate 8% per annum, whereas interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum. The drawing of Varun were ₹3,000 at the beginning of each quarter, while Vivek withdrew ₹30,000 on 1st September 2022. The net profit of the firm for the year 2022-23 बिफोर मेकिंग दी अबव एडजस्टमेंट वाज ₹1,20,000। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया था ना बच्चे कि प्रॉफिट हमेशा बिफोर वाला होना चाहिए, आफ्टर वाली कहानी नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन कर रखा है इसके बेस पे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी कुछ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले एक बार हम क्वेश्चन ब्रेक करके समझ लें क्वेश्चन की कहानी है क्या और हमें करना क्या क्या है बच्चे। देखो, वरुण और विवेक 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5। ठीक है, बात करते हैं कैपिटल। तो भाई एक की दे रखी है आपकी कैपिटल 3 लाख रुपए, है ना, और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, और अगले की दिए 2 लाख रुपए और उसका भी क्रेडिट बैलेंस दिया। तो ये इंडिकेशन है बच्चे कि कैपिटल पॉजिटिव में है, पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल का, और कभी कैपिटल कभी नेगेटिव होती भी नहीं है, मतलब वो कभी डेबिट नहीं हुई है ना, माइनस पे कभी नहीं होती। वेरएज करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हम करंट अकाउंट की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें 1 लाख रुपए इसका दे रखा है क्रेडिट में, और इसका दे रखा है 28,000 रुपए डेबिट, मतलब माइनस में, मतलब कि ये नेगेटिव बैलेंस है। अच्छा, आगे बात करता है क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट वुड बी 6% पर एनम। ठीक हो गया। सैलरी की बात करें तो वरुण की 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी होगी, पर मंथ का मतलब 12 से मल्टीप्लाई, यानी 12 5 60,000 तो सैलरी होगी इसकी।
कमीशन की बात करें विवेक की तो वो हो जा रहा 30,000 रुपए पर मंथ, सॉरी पर एनम। एक साल में विवेक को 30,000 रुपए मिलेगा एज अ कमीशन, ठीक है बात। ड्राइंग की बात करें तो वरुण ने कर रखी है 3,000 रुपए ड्राइंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3,000 रुपए ड्राइंग करी है कब? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हुआ हमको एवरेज पीरियड चाहिएगा, और एवरेज पीरियड के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट टेबल हुआ करती थी, है ना। जब मैंने शुरुआत करी थी अपनी स्ट्रेटेजी की तो पहली जो वीडियो मैंने डिस्कस करी कि आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे वो निकलती हैं चीजें, ठीक है। और जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है ना, डिस्कस किया। तो आपको ये याद करनी है बच्चे, रेगुलर ड्राइंग है तो इसके लिए थोड़ा सा फंडा अलग रहता है, एवरेज पीरियड का मामला रहेगा। विवेक ने करी है 30,000 रुपए, कब करी है बच्चे? 1 सितंबर को। बहुत बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो 6% पर एनम के हिसाब से पड़ेगा, एक साल में 6% का इंटरेस्ट आपको लेना है ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और 1,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए प्रॉफिट है बिफोर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट। ये ऊपर वाली सारी कहानी करने से पहले जो प्रॉफिट था वो 1,20,000 था बच्चे। और प्रॉफिट हमेशा बिफोर होना चाहिए, आफ्टर वाला प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया इसके ऊपर, आफ्टर वाला केस नहीं चलेगा हम लोग को, ठीक है। चलिए हम करते हैं। जरा एक बात देखो, आप क्वेश्चन में देखना, जरा गौर करिएगा भाई। सैलरी है 5,000 रुपए पर मंथ किसकी? वरुण की। तो 60,000 तो सैलरी हो गई भाई साहब, 30,000 रुपए कमीशन हो गया, तो 60 और 30 90,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है ना। और प्रॉफिट आपके पास सिर्फ कितना है? 1,20,000। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रॉफिट आपके पास 1,20 है। अगर आप देखते हो ना एप्रोप्रिएशन, जो आप चीजें बांट रहे हो, जो चीजें आप कर रही हो, वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट से ज्यादा जाएंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो खर्चे हैं ना कंपनी के रिगार्डिंग दी पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब पहले देख लो एक बार, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहे। अभी ये गारंटी के ऊपर थोड़ी बेस्ड है क्वेश्चन, कहीं गारंटी वाला पढ़ा पार्ट आपने, कहीं पर गारंटी की बात कही है इसमें? नहीं, ये क्वेश्चन बेस्ड है इनसफिशिएंट प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट देखो कब होता है। अब जरा एक बात देखें, हम थोड़ा वर्किंग नोट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली इस पे पहले वर्किंग नोट कर लें। अब हम वर्किंग नोट में अगर देखें तो सबसे पहले तो हम बच्चे यहाँ पे हम करेंगे पर्टिकुलर्स, एक बार हम हिसाब बनाते हैं पहले कि कहानी में क्या हो रहा है झोल, ठीक है। पर्टिकुलर्स है और पहला बंदा आपका वरुण है, ठीक है, और अगला बंदा है आपका विवेक। एक बार हल्का सा हिसाब लगा लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें ना तो 8% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, और कैपिटल है यहाँ 3 लाख। तो 3 लाख का 8%, 8 3 24, तो आपका विवेक के, वरुण के लिए आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, और 8 2 16 विवेक के लिए हो गई, ठीक हो गया बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी किसको मिल रही है? सैलरी सिर्फ और सिर्फ मिल रही है किसको बच्चे? वरुण को। वो भी कितनी? 5,000 रुपए पर मंथ। पर मंथ का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12,560। तो यानी वरुण को 60,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन विवेक को तो नहीं मिल रही, ठीक है। बात करते हैं कमीशन की। कमीशन की बात करी है क्वेश्चन ने, और कमीशन मिल रहा है विवेक को कितना? 30,000 रुपया, वरुण को नहीं मिल रहा। तो ऐड करके देखें तो 24 और 60 84 हुआ, और 16 और 30 46 हुआ। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना तो ये बनेगा 1,30,000 रुपया, ठीक है। किन दोनों को ऐड किया मैंने? 84 को और 46 को, ये बन रहा है 1,30,000 रुपए, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। तो जब प्रॉफिट आपके पास कम हो और आपके खर्चे ज्यादा आ जाएं, ये कंडीशन हो गई इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन है बच्चे। जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है बच्चे ना, जब प्रॉफिट होता है इनसफिशिएंट, उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या कोई और भी आइटम आप नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि भाई प्रॉफिट तो आपके पास है ही नहीं उतना। भाई अगर आपके पास इनकम 1,20,000 रुपए, तो 1,30,000 रुपए कहां से खर्च कर लोगे? नहीं पॉसिबल है ना बच्चे बात, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की कंडीशन हो गई बच्चे इनसफिशिएंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारी कहानी में ये आ गया ट्विस्ट कि भैया प्रॉफिट तो हमारे पास इनसफिशिएंट हो गया, तो हम प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन नहीं दे सकते, ठीक है बात। तो बच्चे अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप एक काम करें, है ना, प्रॉफिट इनसफिशिएंट जब आता है तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चे? ये तो आप दोगे नहीं चीजें, या बांटोगे नहीं, तो आप पहले क्या करोगे? एक नया रेशियो इन्वेंट करोगे। इनसफिशिएंट जब प्रॉफिट आता है वहां पर आपको हर केस में एक न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। न्यू रेशियो किससे आएगा? 84,000 रुपये विवेक को मिल रहे थे, और 46,000 मिल रहे थे, वरुण को मिल रहे हैं 84,000, विवेक को मिल रहा है 46,000। तो इस बात का आप एक नया रेशियो खोलोगे, 84:46,000, ठीक है। आ रही है बात समझ में? वरुण के कुल मिलाकर खर्चे 84 है, विवेक के कुल मिलाकर खर्चे 46 है। इन खर्चों से एक नया रेशियो आप लोग इन्वेंट करेंगे। तो 3 0 से 3 0 ये कटा आपका, 2 4 8, 2 2 4 42, और 2 2 4, 2 3 6। तो एक नया रेशियो इन्वेंट हुआ 42:23, है ना।
इस रेशियो में आप इस 1,20,000 को बांट देंगे। लेकिन उस 1,20,000 को बांटने से पहले क्वेश्चन में और देखें आप, है ना, यहाँ पे ड्राइंग भी थी और ड्राइंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कहा था कि भैया हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो ठीक है करिए चार्ज, तो हम पहले कर लें, है ना, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब देखो कहानी में क्या ट्विस्ट है ना, 1,20,000 हमारे पास प्रॉफिट था, तो हमने खर्चे देखे तो वो तो 1,30 आ रहे हैं, तो भैया ये जो खर्चे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तो हम नहीं दे सकते क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो गया। तो ये जो 1,20 है वो हमें अमंग द पार्टनर बांट देना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करेंगे वो भी तो इनकम बनेगी कंपनी के लिए, वो भी तो कंपनी के लिए इनकम बनेगी ना। तो यहाँ पे खर्चे तो कुछ आ ही नहीं दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी आपकी कमीशन के फॉर्म, सॉरी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगे वो भी आपकी इनकम के फॉर्म में हो जाएगा। तो उस 1,20,000 में इनकम के तौर पर जोड़ लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, फिर जो पूरा पैसा आएगा, है ना, 1,20 और प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस पैसे को बांट दो इस रेशियो में। ये इसका रहेगा मामला। ठीक है, तो एक बंदा वरुण और एक बंदा आपका विवेक। ठीक है, अच्छा, इनसे ड्राइंग पर चार्ज किस तरीके से करना है वो हम निकाल लें पहले। अगर हम बात करें ना वरुण की, तो वरुण के लिए कैसे निकलेगा वो हम एक बार निकाल लें। तो वरुण ने ड्राइंग करी है भाई, यहाँ पे दिया है कि वरुण 3,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब, पहले तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, यानी उसने 3,000 4 बार निकाले, तो 3 4 12, तो कुल अमाउंट जो निकाला इसने वो निकाला 12,000 रुपया। आ रही बात समझ में। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग के ऊपर वो है 6%, तो 6/100 इनटू चाहिएगा एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड का शॉर्टकट ट्रिक थी बच्चे, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो बता रखी है। तो यहाँ पर जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 7.5, है ना, 7.5 अपॉन 12। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो इस तरीके से इसका निकलेगा। और बात करते हैं अब विवेक की। तो भाई विवेक का तो साफ साफ दिया है कि विवेक ने कितना निकाला, 30,000 रुपए निकाला 1 सितंबर को। बहुत बढ़िया, 30,000 इंटू 6/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6/100 ही है। और अब मंथ काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डेट गिवन है, जब डेट गिवन है तो आपको मंथ काउंट करने पड़ते हैं कितने मंथ के लिए हो रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ के लिए हो रहा है, तो 7/12। ठीक है, और ये जो 7.5 है बच्चे, ये आपका एवरेज पीरियड है और ये मंथ है, दोनों का अलग अलग मतलब है। मैं एक बार फटाक से निकाल के देख दे रहा हूं कितने हैं। तो एक का आ रहा है 450 और एक का आ रहा है 1050, 450 और 1050। ये बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रही है। तो यहां पर आप देखें 450 एंड 1050। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्टीमेटली 1,500 रुपया, हो गया ना 1,500 रुपए। तो ये जोड़कर आया आपका 1,21,500। ठीक है, यह आया 1,21,500, तो ये भी आपका 1,21,500। आ गई बात समझ में। अब इस 1,21,500 को आप बांट देंगे अमंग दिस वरुण एंड विवेक, किस रेशियो में, 42:23, यानी 42/65 और 23/65। ठीक है, मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूं बच्चे, 1,21,500 है ना, एक के हिस्से में आएंगे 42/65। ठीक है, और एक के हिस्से में आएंगे 1,21,500 इंटू 23/65। इस तरीके से आप इस पूरी इनकम को बांट देंगे। देखो प्रॉफिट 1,20 था, वो तो बांटना ही बांटना था, क्योंकि हमने देखा कि क्वेश्चन में इनसफिशिएंट प्रॉफिट कंडीशन आई, तो उस टाइम पे ये जो चीजें मैंने करी ना वो नहीं दे सकते, तो ये 1,20 तो बांटना है डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पर कमाल इस क्वेश्चन में ये था कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो भी तो आपकी इनकम बन गया ना, तो उस इनकम का करोगे क्या आप, तो बांट दोगे ना अमंग द पार्टनर्स, तो ये पूरा मामला बढ़ जाएगा। तो 1,21,500 को हम इस तरीके से बांटेंगे। तो भैया एक के हिस्से में आ रहा है 78, है ना, एक के हिस्से में आ रहा है बच्चे 78,508 रुपी, मतलब पॉइंट में आ रहा है आंसर, राउंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है, 42,992। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो रहा है आपका 1,21,500। तो बच्चे हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो तो फिनिश अप हुआ, वो इस तरीके से हमारा खुलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए, क्या फिर मैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी खोलूंगा बच्चे। देखिए बच्चे, तो फॉर्मेट हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हो वो हुआ पर्टिकुलर्स, जितने भी पार्टनर आपके होंगे उतने कॉलम खोलोगे आप, वरुण विवेक, 2 ही पार्टनर है 2 ही कॉलम खोले, पर्टिकुलर्स अगेन वरुण और विवेक के 2 कॉलम खुल गए। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है बच्चे वो हमेशा 22 से स्टार्ट होगा, हमेशा, क्योंकि जो कैपिटल है वो कभी भी क्रेडिट में नहीं होती, कभी भी डेबिट में नहीं होती। अगर डेबिट में नहीं होती है तो हमेशा बाई साइड से स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि बैलेंस भैया क्रेडिट है, तो ये हो गया डेबिट वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा क्रेडिट वाला पोर्शन, तो बाई साइड से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस, ठीक है, बीडी। कितनी थी हमारी कैपिटल भाई, 3 लाख और 2 लाख रुपए, 3 लाख यहां थी और 2 लाख रुपए इसकी थी। अब देखो
भाई क्वेश्चन में आपको कैपिटल भी दिया है, करंट भी दिया है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉलो कर रहा है फिक्स कैपिटल मेथड। तो जहां फिक्स कैपिटल मेथड होता है वहां कैपिटल नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, एक्सेप्ट टू केसेस। पहला केस है कि आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई हो, यानी दोबारा क्वेश्चन के बीच में कहीं जिक्र हो कि विवेक और वरुण दोबारा से कैपिटल लेकर आए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन में था क्या? नहीं, तो नहीं कोई बात थी। या ऐसा क्वेश्चन में कहीं था क्या विवेक और वरुण ने अपनी कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया? ड्राइंग तो दी थी, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं लिखा था ना कि उन्होंने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कर रखी है, ऐसा नहीं लिखा था। तो दो ही केसेस में आपकी कैपिटल बदलती है इफ यू आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। या तो आप फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या फिर आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग के फॉर्म में कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं तब। वरना अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो यहां पर सेम रहेगी बच्चे। 3 लाख रुपए एज इट इज ऐड करके, यहां भी 2 लाख रुपए एज इट इज ऐड करके बच्चे, और इधर आप लिख दीजिएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है, इधर आप सिंपल से लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, अगेन 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है बच्चे। तो सेम वही 3 लाख और 2 लाख यहाँ पर रिपीट कर दीजिएगा। तो भैया ये जो फॉर्मेट है कैपिटल का वो समाप्त हुआ, ठीक है। फटाक से फिर हम करंट बनाएंगे, एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट आप बच्चे प्लीज ले लीजिए, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि बहुत प्रोसेस बहुत लेंदी नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि लेंदी वीडियो थोड़ा सा बोर करती है। 9 क्वेश्चन मैंने कुल मिलाकर टाइप किए हुए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में हो रहे हैं 9 क्वेश्चन, 9 मतलब सॉरी इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में नहीं चैप्टर में, ठीक है। तो चैप्टर में कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चंस सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। तो उन 9 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो रहे हैं, इस चैप्टर की धज्जियां उड़ रही है पूरी पूरी, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आप कर लें और उसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैं आपको बच्चे एश्योर करता हूं, गारंटी आपको देता हूं कि आप इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको ही प्रैक्टिस करिएगा। पहले तो इनको प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत कोई केस इधर उधर होते हैं बच्चे, उनको भी आप देख लीजिएगा अगर आपको मिलते हैं, वरना आप इनसे करके कहीं आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और थोड़ा बहुत मैं आपको करवा दे रहा हूं, तो चीजें बड़े आराम से होने वाली है, ठीक है बच्चे। चलिए हम बात करते हैं करंट अकाउंट हमारा किस तरीके से बनेगा। देखिए बच्चे, तो करंट अकाउंट की अगर हम बात देखें ना, है ना, अब हम बना रहे हैं करंट अकाउंट, ठीक, कैपिटल तुम्हारा बन गया, तो हम बना रहे हैं करंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट बच्चे, इस करंट अकाउंट में हम लोग इनकम और खर्चे यही डालते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम रहता है क्योंकि वो 2 ही कंडीशन में चेंज होता है, यानी उसका ये मतलब था कि वहां पर कोई भी इनकम कोई भी खर्चे आप नहीं पेस्ट आउट कर सकते। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट खोल रहे हैं साथ साथ, तो जितने भी खर्चे और इनकम रहेंगे वो इस अकाउंट में पेस्ट आउट होते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो हम देख लें कि हमारा करंट अकाउंट का 1 लाख का बैलेंस दिया है वरुण के लिए, वो भी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बाई साइड से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर बच्चे 1 लाख रुपए आएगा बाई साइड, ठीक है। क्रेडिट कौन सी साइड है आपकी? ये वाली साइड क्रेडिट है ना आपकी। अच्छा, दूसरा बात करें विवेक के लिए 28,000 रुपए डेबिट दिया हुआ है, तो विवेक का 28,000 रुपए यहां जाएगा और दोनों जगह आप बैलेंस बीडी बीडी लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं कि यहाँ बीडी लिखते हैं यहाँ सीडी लिखते हैं, ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। अगर करंट अकाउंट पॉजिटिव है, क्रेडिट है, तो यहाँ आएगा बीडी, और अगर नेगेटिव है यानी डेबिट है तो यहाँ आएगा बीडी। आ गई बात समझ में? अच्छा, आप इनकम देखें, है ना, इनकम आपकी बाई साइड होगी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां से आपको इनकम आई थी ना इनकम 78,500, है ना, 78,508 एक इनकम इसको आई थी, और इसको इनकम आई थी 42,992। ये बच्चे आपकी इनकम हुई थी। इन लोगों ने ड्राइंग कर रखी थी, ड्राइंग खर्चा है तो 2 साइड पेस्ट होगा, तो ड्राइंग, है ना। तो विवेक ने निकाले थे 12,000 रुपए, और सॉरी वरुण ने निकाले थे 12,000 रुपए और विवेक ने निकाले थे 30,000 रुपए, दिया था ना क्वेश्चन में। अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था, एक से किया था 450 और एक से किया था बच्चे हम लोगों ने 1050। तो ये हमारे कुल मिला के बाई साइड खर्चे, सॉरी बाई साइड इनकम आ गई और 2 साइड खर्चे बच्चे हमने पेस्ट आउट कर दिए, ठीक है। तो अब आप देखें जो विवेक है, विवेक का बाई वाला साइड बढ़ा रहा है, देखो 1 लाख और 78,508, है ना, यहाँ 12 और 450 खर्चे कम है वरुण के जो खर्चे हैं वो 1 लाख, सॉरी इनकम जो है 1 लाख और 78,508 है, और जो खर्चे हैं वो 12,000 और 450 ही है, तो इसका बैलेंस बच रहा है। तो इसका ये वाला जोड़ ले पहले, ये बनेगा 1,78,508। सेम सम आपका यहाँ पे रिपीट होगा 1,78,508, है ना। तो इस इनकम से 1,78,508 में से इन दोनों को आप घटा दें तो वो बचेगा आपका टू बैलेंस सीडी, है ना, वो बचेगा आपका बैलेंस सीडी। तो इस 178,508 से घटा के आपका बच रहा है 1,66,000
1,66,000, ठीक है 058, ये बच्चे बैलेंस बच रहा है कुल मिला के। आई बात समझ में? अच्छा, अब बात करते हैं वरुण बाबू की, सॉरी विवेक बाबू की, है ना, तो नाम में कंफ्यूजन हो जा रहा है। विवेक की बात करें तो विवेक क्या 28,000 का एक खर्चा, 30,000 का एक खर्चा, 1050 का एक खर्चा, और इनकम सिर्फ 42,000 रुपए की, तो खर्चे ज्यादा है ना, तो ये वाला साइड इसका बढ़ा रहा है, तो ये वाला ऐड कर लो, ये बन रहा है आपका 59,000, ठीक है 050, अगेन 59,050, ठीक है। इस खर्चे से, जो ये खर्चा है ना, इस खर्चे से इनकम को लेस कर लें तो फिर भी इसका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है ना, इसके खर्चे इतने हो गए और इनकम इतनी ही है, तब भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव मतलब बाई साइड बचेगा बैलेंस, बाई बैलेंस CD। आ रही है बात समझ में? तो ये 59 से 42,000 को अगर आप घटाते हैं तो बचता है 16,058, 16,058, तो ये बच्चे अल्टीमेटली बैलेंस बच रहे हैं, ठीक है। तो जिसका बाई साइड बच रहा है वो तो नेगेटिव बैलेंस है, और जिसका टू साइड बच रहा है बच्चे वो पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। कुल मिलाकर ये 2 क्वेश्चन बच्चे आज के सीरीज में हमने रखे। तो क्वेश्चन अभी काफी हैं, अभी 4 ही क्वेश्चन हो गए हैं, है ना, तो मे बी 2 वीडियो और लगे, ठीक है। मैंने पहले आपसे कहा था कि वीडियोस तो बच्चे लगेंगे, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जो नाम में हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहा वो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।